अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 3 तक देख लिया था, तो हमने भी पार्ट 4 में भी उसी तरह रेशनलाइज करना है। तो हम ये वाला क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। 6 माइनस 4/√2 डिवाइड में क्या है, डिनोमिनेटर में 6 प्लस 4/√2। अब हमने ये पिछली वीडियो में भी देखा था, इसमें भी देख लेते हैं कि अगर अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ कोई प्लस माइनस आता है तो हम उसको क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या आता है कि जो मिड वाला साइन होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस 4/√2 डिनोमिनेटर में 6 प्लस 4/√2 और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 6 माइनस 4/√2 और डिवाइड भी करना है 6 माइनस 4/√2। हमने ये जो मिड वाला साइन था उसका साइन चेंज कर दिया। अब क्या होगा, जो नोमिनेटर है वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा। 6 माइनस 4/√2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 4/√2 और नीचे क्या हो जाएगा 6 प्लस 4/√2 और ऊपर इसके साथ आ जाएगा 6 माइनस 4/√2। सिंपल क्या है, ऊपर वाला ऊपर के साथ नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दें, अगर हम ये देखें ना नोमिनेटर में, तो ये सेम नंबर है 6 माइनस 4/√2 6 माइनस 4/√2। अब इसको भी जैसे हमने डिनोमिनेटर को देखा था ना कि एक हमने फार्मूले से इसका आंसर निकाला था और एक सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई करके, इसके भी दो तरीके हैं। अब ये क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है सेम नंबर है तो हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, जैसे लिखा हो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इनके बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। एक तो तरीका ये है कि हम इसको स्क्वायर लिखें और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलें। लेकिन हम पहले आ जाते हैं इसके सिंपल तरीके पे, क्या कि हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। पहला नंबर लेते हैं उसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अगला नंबर लेते हैं उसको हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम शुरू करते हैं, ये पहला नंबर लेते हैं 6 को हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है दूसरे पूरे नंबर के साथ 6 माइनस 4/√2। फिर हमने ले लेना है दूसरा नंबर -4/√2, इसको भी हमने ये जो पूरा दूसरा नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एक तरीका तो ये, और ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन अभी ये फार्मूला क्योंकि समझ नहीं आएगा ज़्यादा को, तो ये भी तरीका सही है। और नीचे हमने क्या कहा था, अगर हमने नीचे भी वही तरीका लगाना है मल्टीप्लाई का तो हम वही लगा लेते हैं 6, उसी तरह ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 4/√2, फिर ये अब प्लस 4/√2 इस अगले पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 के साथ होगा, अब ये 6 6 के साथ भी होगा और ये 6 इस दूसरे नंबर के साथ भी होगा और बीच में क्या आएगा माइनस। अब हमने उसी तरह पहले नंबर को 6 के साथ करना है और फिर इसी को हमने दूसरे नंबर के साथ भी करना है। लेकिन हम देखेंगे तो ये 6 6 के साथ तो सिंपल आ जाएगा 36 और बीच में साइन भी आ जाएगा माइनस का। लेकिन अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, क्योंकि एक नंबर तो सिंपल है लेकिन जो अगला है वो अंडर रूट वाला है। तो हमने अंडर रूट को एज इट इज़ लिखना है, जैसा है वैसे लिख देना है। लेकिन अब ये जो दूसरा नंबर है ये सिंपल है और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी सिंपल है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 4 का क्या हो जाएगा 24। इसी तरह अब ये इसका आंसर आ गया माइनस की एक तरफ का। अब माइनस की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी वही चीज़ है। अब ये 4/√2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ। अब ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है 1/2 है। लेकिन जो दूसरे नंबर हैं वो सिंपल है, उनकी कोई पावर नहीं है। 6 4 का क्या हो जाएगा 24 और बीच में क्या था माइनस। और अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो 4/2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/2 के साथ। अब ये भी 4/2 है, ये भी 4/2 है। तो हम ये हमने ऊपर भी देखा था 4 × 4 लिखा हो तो 4 स्क्वायर होता है। अब ये सेम है तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। और नीचे भी उसी तरह मल्टीप्लाई होगा लेकिन बीच में सिर्फ इधर ये प्लस का साइन का फ़र्क आएगा। उसी तरह 6 6 का क्या हो जाएगा 36, 6 × -4/2 -24/2। अब इधर क्या आ जाएगा प्लस, सिर्फ यही फ़र्क है ऊपर और नीचे में। 24 को हम 6 के साथ करेंगे, बल्कि ये
ये हमारे पास सिर्फ 4 है, 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 24, और अंडर रूट 2 सेम रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये उसी तरह 4 अंडर रूट 2 सेम है, 4 अंडर रूट 2 सेम है, तो ये इधर भी क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने देखना है कि जो डिनोमिनेटर में इसमें ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पहले हम इधर डिनोमिनेटर को लिख देते हैं क्योंकि वो कट के अब शॉर्ट हो गया, 36 ये दोनों तो कट गए हैं, इधर क्या होगा माइनस आएगा बीच में, और अब ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये इस तरह स्क्वायर होगा। ये नहीं कि हमने सिर्फ ये अंडर रूट का स्क्वायर है तो यहाँ से इसको काट के 4 2 से 8 लिख देंगे, नहीं ये अभी ब्रैकेट में है, तो 4 का भी स्क्वायर है अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर है, ऊपर भी हमने 36 एज इट इज़ आएगा। अब इधर क्या फ़र्क है, नीचे एक माइनस का था एक प्लस का था इसलिए काट गया, लेकिन ऊपर दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस जब ऐड मल्टीप्लाई में ना लिखें, माइनस माइनस हो रहे हों तो वो साइन माइनस का आता है, लेकिन जो 2 डिजिट्स होते हैं वो होते हैं प्लस, तो 24 प्लस 24 क्या होता है 48, 48 अंडर रूट 2, और प्लस इसी तरह जिस तरह हमने नीचे देखा था कि ब्रैकेट में है तो दोनों का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास नोमिनेटर भी आ गया डिनोमिनेटर भी आ गया। अब हम इसको पहले लिख लेते हैं नोमिनेटर को, ये तो एज इट इज़ आएगा, इसमें कोई आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। 4 का स्क्वायर क्या होता है हमने ऊपर भी देखा था, मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 से क्या होता है 16, और यहाँ पे अंडर रूट पे स्क्वायर आ गए तो अंडर रूट स्क्वायर को काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह नीचे भी इसी तरह ये इसका स्क्वायर खुलेगा, 4 2 ज़ा 4 का स्क्वायर, बल्कि तो 4 4 से क्या होता है 16, और अंडर रूट 2 अंडर स्क्वायर को काट देगा, नीचे भी 16 इंटू 2 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 36 माइनस 42 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 16 2 से क्या हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं न्यूमिनेटर को, सिंप्लीफाई हो गया 36 एज इट इज़ माइनस 42 इंटू अंडर रूट 2 भी। अब हम देख लेते हैं नोमिनेटर को, 36 एज इट इज़ आया है और माइनस 48 अंडर रूट 2 भी एज इट इज़ आया है, बस इधर क्या फ़र्क आया प्लस उसी तरह है, 16 2 से क्या हो जाएगा 32, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 36 माइनस 32। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 36 प्लस 32, ये माइनस 48 अंडर रूट 2 तो सेम आ जाएगा, और 36 में से 32 गए तो 4 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा 36 प्लस 32 68 आ जाएगा, और नीचे 4 आ जाएगा, इधर हम लिख देते हैं 68। अब हम देख लेते हैं इनमें से कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। अब देखें तो डिनोमिनेटर में आ रहा है 4, तो हम देखते हैं कि अगर हम इनमें से 4 कॉमन ले लें ताकि डिनोमिनेटर से 4 काट जाए, तो अगर हम 4 कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचेगा अंडर रूट 2 तो सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर में 4 भी सेम रहेगा। हम देख लेते हैं 17 4 का क्या होता है 68, और 12 का तो हमें पता है कि 12 4 ज़ा 48 होता है, तो ये 17 होता है और माइनस 12। अब ये 4 4 से कट जाएगा, तो सिंपल में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 17 माइनस अंडर रूट 2 12 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ तक भी इसका आंसर सही है, क्यों, क्योंकि रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर में अंडर रूट वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये अगर तो हमें पता हो कि 17 के टेबल में 4 68 आता है, हम कॉमन ले सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हमें खुद नज़र आ रहा है कि 4 है नीचे, तो ऊपर से भी 4 कॉमन लेना है, नहीं तो यहाँ तक भी सोल्यूशन सही है। तो हमारे पास पार्ट 4 भी सॉल्व हो गए। अब हम आ जाते हैं पार्ट 5 है, ये भी एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन की तरह है, एक ऊपर वाला माइनस के साथ है नीचे वाला प्लस के साथ है, तो हमने क्या करना है रेशनलाइज करना है जो डिनोमिनेटर। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 5 में, इसमें क्या अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। हमने रेशनलाइज उसी तरह करना है, क्योंकि अब ये 2 वैल्यू आ गई हैं, तो इनमें जो जो मिड वाला साइन होगा उसको हमने चेंज कर देना है, इधर प्लस था उधर माइनस आ गया, और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब ये सिंपल जो पिछला क्वेश्चन किया हमने उसी तरह है, ऊपर क्या है दोनों सेम है, तो हम उनको क्या लिख देंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा ए बार प्लस के साथ ए बार माइनस के साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो गए। अब जो हमने कहा था कि इसका दूसरा तरीका भी है,
दूसरा तरीका क्या था कि जैसे 4 इंटू 4 लिखा हो तो हम लिखते हैं 4 स्क्वायर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं √3 माइनस √2 का स्क्वायर। और नीचे भी इस बार हमने इसका फार्मूला खोला है a+b इंटू a-b। एक बार हम ये वाला फार्मूला देख लेते हैं। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू लिखी हो a और b लिखा हो और बीच में माइनस हो। अब हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को स्क्वायर का फार्मूला खोल के। अब स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर एक नंबर लिखा हो, ये अब a समझ लो पहला एक कोई नंबर है, जैसे ले लें 3 है, और दूसरा है b, ये भी समझ लेते हैं कोई नंबर है। अब ये हमारे पास दो कोई नंबर है, उनके बीच में माइनस हो और उनका स्क्वायर हो, तो फिर हम क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर लेते हैं और दूसरे का भी स्क्वायर लेते हैं प्लस के साथ। जैसे यहाँ पे क्या है, a है तो हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर, और 20 में क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर, और फिर बीच में क्या आता है -2, a क्या था 3 है और b क्या है हमारे पास 4 है। तो ये इस तरह इसका आंसर आता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है, √3 माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास समझ लेते हैं कि ये a है और ये हमारे पास b है। अब ये क्या है, इनका स्क्वायर हमने खोलना है, सिंपल है। तो हमने ये भी देखा है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। हम अब इसी फार्मूले को देखते हुए इसका स्क्वायर खोलते हैं। पहला क्या है, ये हमारे पास a है तो हमने a का स्क्वायर ले लेना है। a इसमें क्या है √3 का स्क्वायर, ये हमारे पास a है इसमें। फिर हम लिख देते हैं प्लस b का स्क्वायर, इसमें b क्या है हमारे पास √2, मतलब √2 का भी स्क्वायर, और बीच में क्या है -2, ये -2 फार्मूले का है। ये अगर फार्मूला याद हुआ तो हमने खुद से लिखना है कि -2 होता है। और बीच में क्या आ जाएगा a और b। इसमें हमारे पास a क्या है, a हमने पहले से इधर लिख दिया है कि a हमारे पास इसके लिए √3 है, और b हमारे पास क्या है √2 है। ये हमने फार्मूला लिख दिया है। अब इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर रूट पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो ये इसको काट देगा। अंडर रूट पे दोबारा स्क्वायर आ गया, काट देगा। 3 माइनस, और ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अंडर रूट और अंडर रूट वाली वैल्यू, दो वैल्यू लिखी हुई और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम उनको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये भी काट के क्या हो जाएगा 2। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, -2 अपनी जगह पे है, और ये 3 2 क्या हो जाएगा 6। ये हमारे पास नोमिनेटर का आंसर आ गया। और जो डिनोमिनेटर है उसका हमने पहले से देखा था, a - b इंटू a+b इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसको भी एक बार देख लेते हैं, सिंपल है। √3 प्लस √2, ये हमारे पास हो गया a+b, और एक बार इसी को लिखेंगे लेकिन माइनस के साथ। तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, हमने क्या लिखना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये भी हमारे पास a है, ये भी b है। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो ये किसके इक्वल है, a के, ये b और स्क्वायर है, और माइनस b स्क्वायर। तो हमने क्या सिंपल करना है, a का स्क्वायर ले लेना है। a क्या है इसमें √3, बीच में माइनस आ जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर है, क्योंकि इसमें b हमारे पास √2 है, तो ये √2 को काट देगा क्योंकि स्क्वायर आ गया इस पर। 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। अब हमारे पास डिनोमिनेटर का भी आंसर आ गया और नोमिनेटर का भी आंसर आ गया। सिंपल हम उनकी वैल्यू लिख देंगे। जैसे इन्होंने भी हमने इधर भी सॉल्व करके इनका फार्मूला खोला हुआ है। उसी तरह 5 - 2 √6 आया था, जो हमारा भी आया था इसमें जो आंसर आया था। और नीचे डिवाइड में क्या आया, डिनोमिनेटर में आया था 1, और 1 इसको इसके नीचे लिखो ना लिखो एक ही बात है। और ये भी हमारे पास रेशनलाइज हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में क्या है, 4 √3 है, और डिनोमिनेटर में है √7 प्लस √5। सिंपल उसी तरह डिनोमिनेटर में प्लस आ गया, और हमने क्या करना है, मिड वाली का साइन चेंज करना है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इनको मल्टीप्लाई सिंपल कर देना है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा a+b इंटू a-b। एक बार इसको देख लेते हैं। अभी ऊपर वाला जो नोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ऊपर वाली जो मल्टीप्लाई हो रही है वो एक सिंपल है और एक अंडर रूट के साथ है। तो अभी हम इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं।
उसी तरह ए प्लस बी किया और ए माइनस बी किया तो वो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या था √7, बी था √5, उनका स्क्वायर लिया और बीच में माइनस आ गया। अंडर रूट स्क्वायर जब स्क्वायर से कटा है अंडर रूट तो 7 बचा है और इधर 5 बचा है, 7 - 5। अब 7 - 5 क्या होता है 2। अब हम देखें तो ये 2 1 जा और 2 2 जा 4, तो ये ऊपर वाला 4 काट गया 2 से, तो पीछे क्या बचेगा 2 × √3 और √7 - √5 एज इट इज़ रहे। अब इसमें भी रेशनलाइज हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं है, तो ये इस तरह रेशनलाइज हो गए। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।